अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद के पुराने शहर में जादू टोने का वाकया, बुर्खापोश खातून का तावीज़ वगैरह काटने का सीसीटीवी फुटेज वायरल। तेलंगाना में बल्दिया की खातून ओहदेदार जानकी रेड्डी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। कसरत इज़्दिवाज पर पाबंदी आयद करने चीफ मिनिस्टर असम का ऐलान। और हज सीजन में 7.5 लाख अफराद ने हरमैन ट्रेन से किया सफ़र। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर हल्का असम्बली मधोल कांग्रेस पार्टी इंचार्ज शिंडे आनंद राव पटेल की ज़ेर क़यादत भैंसा दफ्तर महकमे बरक़ी के रूबरू रियासती हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर आला KCR का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। बाद अज़ां शिंडे आनंद राव पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BRS पार्टी ने मुफ्त बिजली के बारे में TPCC के सदर रेवंत रेड्डी के दिए गए बयान के अल्फाज को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हुए रेवंत रेड्डी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रेवंत रेड्डी ने अमेरिकी NRIs के एक इजलास में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बरक़ी की खरीदारी में हुई बेकायदगियों के बारे में अपना इजहार ख्याल पेश किया था। BRS कायदीन को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के ही दौरे इख्तिदार में काश्तकारों के लिए मुफ्त बरक़ी सरबराही की शुरुआत हुई, जबकि YS राजशेखर रेड्डी किसानों के लिए मुफ्त बरक़ी के लिए एहतजाज कर रहे थे तो तब KCR चंद्रबाबू नायडू काबीना में रहकर सिर्फ तमाशाई बने रहे। कांग्रेस पार्टी किसानों से किए गए वादे के मुताबिक मुफ्त बिजली की सरबराही के लिए पाबंदे अहद है। कांग्रेस पार्टी किसान डिक्लेरेशन जारी करेगी और वादे के मुताबिक काम करेगी। KTR किसानों को गुमराह करने के लिए इसी सस्ती सियासत कर रहे हैं और BRS हुकूमत 24 घंटे मुफ्त बरक़ी के नाम पर किसानों को धोखा दे रही है। हैदराबाद के पुराने शहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बुर्खापोश खातून ने किसी के घर के सामने ताबीज़ वगैरह गाड़ दिए हैं। ये वाकया 7 जुलाई का बताया जा रहा है, जो कि बालापुर रोशन कॉलोनी में पेश आया। जिस खातून के घर के सामने ये हरकत की गई, उनका कहना है कि नामालूम बुर्खापोश खातून के साथ कम उम्र लड़की भी थी। उन्होंने उनके घर के सामने लीमू तावीज़ वगैरह गड़ा खोद कर उसमें डाल दिया है। उनका कहना है कि किसी ने जादू टोने के मकसद से ये हरकत की है। जिस खानदान के घर के सामने ये हरकत की गई है वो काफी परेशान है। उनका पुलिस से मुतालबा है कि उस खातून की निशानदही करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने जादू टोना किया है। बाद अज़ां गड़ा खोदकर उसमें डाली गई अशिया को बाहर निकाला गया। कहा जा रहा है कि ये अशिया काले जादू में इस्तेमाल होने वाली हैं। मुतासरा खातून के घर के सामने नस्ब CCTV फुटेज में ये मंजर कैद हो गया। NIA की खुसूसी अदालत नई दिल्ली ने चहारशंबे को इंडियन मुजाहिदीन IM साजिश केस में 4 अफराद को 10 साल कैद की सजा सुनाई है, जिसमें पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में बम धमाकों की मनसूबाबंदी की गई थी। NIA की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक चारों मुलजिमीन IM के अरकान के साथ करीबी ताल्लुक रखते थे, जिनमें पाकिस्तान में मुकीम कलीदी मुलजिम रियाद भटकल और यासीन भटकल शामिल हैं। उन्होंने हैदराबाद और दिल्ली बिशमूल अहम मकामात की तलाशी ली थी और धमाका खेज मवाद के साथ साथ असलहा और गोला बारूद भी मंगवाया था। ये मुकदमा इंडियन मुजाहिदीन के अराकीन की तरफ से रची गई साजिश से मुताल्लुक है, जो मुल्क में मुख्तलिफ धमाकों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें मार्च 2006 के वाराणसी धमाके, जुलाई 2006 के मुंबई सिलसिलावार धमाके, UP की अदालतों में वाराणसी फैजाबाद में सिलसिलावार धमाके शामिल हैं। नवंबर 2007 में लखनऊ, अगस्त 2007 के हैदराबाद के जुड़वां धमाके, जयपुर सिलसिलावार धमाकों के अलावा दिल्ली सिलसिलावार धमाकों और 2008 में अहमदाबाद सिलसिलावार धमाके और 2010 के चिन्ना स्वामी बेंगलुरु स्टेडियम धमाके और 2013 के हैदराबाद के जुड़वां धमाकों के पीछे भी IM का हाथ था। मुलजिमीन जिनकी शिनाख्त दानिश अंसारी, आफ्ताब आलम, इमरान खान और उबैदुर रहमान के तौर पर हुई है, को 7 जुलाई 2023 को UA के तहत मुजरिम करार दिया गया है। NIA केस में एक्ट के उन्हें जनवरी और मार्च 2013 के दरमियान गिरफ्तार किया गया था। खुसूसी अदालत ने उससे कबल 31 मार्च 2023 को 7 दिगर के साथ चारों के खिलाफ इल्जाम तय किए थे। दिगर 7 की शिनाख्त यासीन भटकल, असदुल्ला अख्तर, जियाउर रहमान, तहसीन अख्तर और हैदर अली के तौर पर की गई है। उनके खिलाफ ट्रायल जारी है।
हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके पीरज़ादीगुड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सैनिटरी इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एसीबी ओहदेदारों ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर श्रीनिवास ने सैनिटरी इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी से कॉन्ट्रैक्ट बिल के चेक के लिए राब्ता किया, जिस पर उसने 20,000 रुपये रिश्वत तलब की। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर एसीबी के डीएसपी सूर्य नारायणा की टीम ने जाल बिछाकर जानकी रेड्डी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया और दफ्तर पर धावा करने वाले ओहदेदारों ने सैनिटरी इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी और एक मुलाजिम सरोजा को गिरफ्तार करते हुए एसीबी के खुसूसी जज के रूबरू पेश किया। एसीबी के डीएसपी सूर्य नारायणा ने बताया कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिश्वत मांगता है तो टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें और ऐसे अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी हुकूक जिद्दोजहद कमेटी के आदिलाबाद ज़िले तेलंगाना के सदर गेदम गणेश ने कहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के लिए यह मुनासिब नहीं है कि वो कबाइलों को नुकसान पहुँचाने के लिए खुसूसी क़वानीन पास करे। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इस बात की वजाहत की है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाया जाने वाला यूसीसी कानून से आदिवासियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। ज़िले निज़ामाबाद के बोधन टाउन में एक मकान में सरक़े की वारदात पेश आई, जहां सारिकीन ने घर की अलमारी में रखे 12 तोले सोना, 1,28,000 रुपये नकद रकम के साथ फ्रिज में रखे 1 किलो टमाटर भी सरक़ा कर लिए। तफसीलात के मुताबिक बोधन में पीर की रात देर गए गोडस कॉलोनी में रहने वाले बल्दिया के मुलाजिम मोहम्मद रफ़ी अपने एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए घर वालों के साथ सिद्दीपेट रवाना हुए थे। मुकफ्फल मकान को देखकर सारिकीन ने मकान का कुफल तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और अलमारी से 12 तोले जेवरात और 1,28,000 रुपये नकद रकम और फ्रिज में रखे 1 किलो टमाटर भी सरखा कर लिया। जब रफ़ी मंगल की सुबह बोधन वापस लौटे तो उनके मकान का कुफल टूटा हुआ था और अंदर जाकर देखने पर पता चला कि अलमारी का सामान बिखरा हुआ है, जिस पर उन्होंने इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस जाए वारदात पर पहुंचकर मुकम्मल तलाशी ली और चोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। चिकन ना पकाने पर शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। ये वाकया तेलंगाना के ज़िले मंचरियाल के चिन्नूर मंडल के कस्टम पेट गांव में पेश आया। कल रात शौहर पोशाम नामी शख्स चिकन लेकर आया, लेकिन उसकी बीवी ने उसे नहीं पकाया, जिस पर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। बरहम पोशाम अपनी बीवी शंकर अम्मा पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई। बीवी का कत्ल करके पोशाम फरार हो गया। मुकामी लोगों के इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश की जा रही है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने जुमेरात को ऐलान किया कि कसरते इज़्दिवाज पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक बिल असम्बली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। मरकजी हुकूमत मुल्क में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को नाफिज करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में असम हुकूमत की ताज़ा तरीन फैसला बहस का गर्मा गर्म मौजू बन गया है। असम हुकूमत ने कसरते इज़्दिवाज पर पाबंदी के निफाज के कानूनी मुज़मरात का मुताला करने के लिए पहले ही माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। ताहम चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत सितंबर में होने वाले असेंबली इजलास में बिल पेश करेगी। अगर उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं होता है तो हम जनवरी में होने वाले असेंबली इजलास में बिल लाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून के निफाज से तादाद इज़्दिवाज यानी कि एक ही वक्त में एक से ज्यादा बीवी या शौहर रखने का रिवाज खत्म हो जाएगा। सैलाब से मुतासरा इलाके में अवाम के मसाइल जानने के लिए पहुंचने वाले बीजेपी एमएलए ए ईश्वर सिंह को एक खातून ने थप्पड़ रसीद कर दिया। उस वाक़े की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये वाक़या हरियाणा के गोहला में पेश आया। उस वीडियो में एक खातून बीजेपी के एमएलए ए ईश्वर सिंह को थप्पड़ रसीद करते हुए नजर आ रही हैं, जो सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे थे। खातून ऊंची आवाज़ में चीख रही थी कि अब क्यों आए हो। इस वाक़े पर बीजेपी एमएलए ने कहा कि सैलाब से मुतासरा खातून ने गुस्से में ऐसा किया है। बीजेपी एमएलए ईश्वर सिंह ने कहा कि खातून के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। टमाटर की कीमतों में हद से ज़्यादा इजाफे की वजह से अब उसके इस्तेमाल को लेकर घरों में भी झगड़े शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में एक शौहर को सालन में 3 टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। उसकी वजह से उसकी बीवी इस कदर नाराज़ हो गई कि वो अपनी छोटी बेटी के साथ घर छोड़कर चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेड्यूल के रहने वाले संजीव बर्मन ढाबा चलाते हैं। वो ग्राहकों के लिए सालन बना रहा था। उसने सालन में 3 टमाटर ज़्यादा डाले। गलती ये हुई कि उसने उसके लिए अपनी बीवी से इजाज़त नहीं ली थी। बस फिर क्या था, बीवी उससे नाराज़ हो गई और उससे झगड़ने लगी।
संजीव कहते हैं कि मैं एक ढाबा चलाता हूँ, हम लोगों को टिफिन भी देते हैं। मैंने टिफिन के लिए सब्जी बनाई और उसमें 3 टमाटर ज्यादा डाले। मेरी बीवी को बहुत गुस्सा आया, वो इतनी नाराज हुई कि घर छोड़कर चली गई। वो हमारी छोटी बेटी को भी साथ ले गई है। उनका मजीद कहना है कि टमाटर की कीमत ज्यादा होने की वजह से, सालन में ज्यादा टमाटर डालने की वजह से उनकी बीवी का उनसे बहुत झगड़ा हुआ। संजीव कहते हैं कि वो जाने से पहले मुझसे बहुत लड़ी। उसका कहना था कि टमाटर बहुत महंगे हैं और मैं सब्जी में ज्यादा टमाटर डाल देता हूँ। 3 दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ, मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिला। हरमैन ट्रेन हुज्जाज कराम के लिए एक नेमत है। आरामदा, सहूलत बख्श, तेज रफ्तार और अर्जाम भी। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने कहा है कि हज सीजन 2023 में हरमैन एक्सप्रेस का ऑपरेशनल प्लान कामयाब रहा है। इस साल हज सीजन में 7.5 लाख से जायद अफराद ने सफर किया। 2022 के मुकाबले में सफर करने वालों की तादाद 96% ज्यादा रही। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक रेलवे कंपनी सार ने बयान में कहा कि हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन ने 36,000 से ज्यादा राउंड लगाए, जो कि 2022 के मुकाबले में 79% ज्यादा थे। अलावा अजीम 227 इजाफी ट्रेनें चलाई गई हैं। बयान में कहा गया है कि मुशायर मुक़द्दसा ट्रेन ने 98% निज़ामुल औक़ात की पाबंदी की है। मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के दरमियान ट्रेनें जिद्दा के सुलेमानिया स्टेशन, किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी से गुजरती हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद के पुराने शहर में जादू टोने का वाकया, बुर्खापोश खातून का तावीज़ वगैरह काटने का CCTV फुटेज वायरल। तेलंगाना में बल्दिया की खातून ओहदेदार जानकी रेड्डी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। कसरत इज़्दिवाज पर पाबंदी आयद करने चीफ मिनिस्टर असम का ऐलान। और हज सीजन में 7.5 लाख अफराद ने हरमैन ट्रेन से किया सफ़र। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।